मॉल बीजेपी का ही। बीजेपी का लग रहा है। हाँ, जरूरत बीजेपी की। जरूरत बीजेपी की है। एक नाथ जी शिंदे। एक नाथ शिंदे को देखना चाह रहे हाँ, एक नाथ शिंदे हैं। एक नाथ शिंदे। उन्होंने काम किया है ना। एक नाथ शिंदे ने उन्होंने अभी हमारे घर के लेडीज लोगों को पैसे भी आए हाँ। 1500 रुपए चालू। अरे लेडीज खुश है ना, घर हाँ। पे लेडीज खुश रहेंगी तो आदमी खुश रहेगा। उन्होंने काम नहीं किया है, जैसे एक नाथ शिंदे ने आज काम करके बताए, हाँ। मोदी साहब ने जो काम करके बताए वो करके हमको वही चाहिए। बीजेपी उनकी सत्ता है और उनकी सत्ता आगे हम देखना चाहते हैं। पिछली बार देखा था हम, बीजेपी की सरकार थी तो अच्छे से कुंभ मेला हुआ। उसके पहले बार कांग्रेस की सरकार थी हाँ। तो उधर चेंगरा चेंगरी हुई थी, नहीं क्या? माहौल बीजेपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो नासिक में इस समय हमारी मौजूदगी है, जहां पर लगातार अलग अलग सीट पर चुनावी सर्वे हमारा जारी है कि आखिरकार जनता के मन में इस बार क्या है, किसको जनता इस बार जो है वो चुन करके विधानसभा में भेजने वाली है। और ना ही केवल उस स्पेसिफिक सीट से बल्कि पूरे महाराष्ट्र के कॉन्ट्रेस्ट में अगर बात की जाए तो पार्टियां कई सारी हैं। कई लोगों के मन में कंफ्यूजन भी है कि कौन किस दल से खड़ा है, इसकी भी कंफ्यूजन है। और अब जो है केवल 2 हफ्ते का समय बाकी रह गया है प्रचार प्रसार का, और उसके बाद 20 नवंबर को मतदान है एक ही चरण में 288 सीटों पर, जिसका रिजल्ट जो है वो 23 नवंबर को सामने आएगा। दोनों गठबंधनों की बात की जाए तो बीच में खटपट की खबरें जो है वो भी यहां पर सामने आ रही थी। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने का भी यहां पर जो है पूरा प्रयास किया जा रहा है। आइए, इस समय अशोक स्तंभ सर्कल जो है नासिक का, यहां पर मैं मौजूद हूं। यहां पर जो शाम का समय हो चला है, जो कुछ लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। कुछ लोग जो पार्क में बैठे हुए हैं उनसे चर्चा करेंगे कि उनकी क्या चुनावी राय है, क्या उनको इस बार लग रहा है, माहौल क्या कहता है। सर, क्या नाम हुआ आपका? पंकज। पंकज जी, यही नासिक सेंट्रल हाँ, के रहने वाले नासिक हैं? के। अच्छा, नासिक मध्य के। ये बताइए सर, अब 2 हफ्ते का समय रह गया है प्रचार प्रसार थमने में, क्या लग रहा है, माहौल क्या है यहाँ का? मॉल बीजेपी का ही। बीजेपी का लग रहा है। हाँ, सामने वसंत गीते हैं, वो भी एक बार के एमएलए हैं। बराबर है, लेकिन जरूरत भी उसकी ही ना, बीजेपी हाँ। की। ऐसा तो अभी जैसे मैं मिल करके आया कुछ कार्यकर्ताओं से शिवसेना यूबीटी के, वो कह रहे हैं कि 10 साल से तो काम कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर, दिव्यानी फरांदी जी ने कोई काम नहीं कराया यहाँ पर, तो उनको क्यों चुने जनता? वो भी बात सही होगी शायद, मालूम नहीं, लेकिन जरूरत बीजेपी की। जरूरत बीजेपी की है। हाँ। तो कोई कारण होगा ना बीजेपी। काम तो उन्होंने भी किया है। हम्म। अभी जो ऑपोजिटर लोग है तो वही वही बोलेंगे ना, काम नहीं किया है ऐसा। हाँ, लेकिन उनके पास सब लिखा जो। जिताएगी तो जनता जनार्दन। हाँ, ऐसा वही देखेंगे अब ऐसा। तो कंफ्यूजन भी बहुत है लोगों में, पार्टियां इतनी सारी हो गई हैं इस बार। इतनी कैंडिडेट बहुत खड़े हैं, हाँ। ऐसा है। तो आज रात को समझेगा। अब धीरे धीरे थोड़ा क्लियर होगा मामला। हाँ, ऐसा। अच्छा, और बाकी सीएम किसको देखना चाह रहे हैं इस बार? एक नाथ जी शिंदे। एक नाथ शिंदे को देखना चाह रहे हैं। हाँ। अरे, उद्धव ठाकरे बनना चाह रहे हैं सीएम। हाँ, लेकिन हमको अपेक्षा है ना कि उद्धव ठाकरे अपना एक नाथ जी शिंदे ही बने। नहीं, एक नाथ शिंदे को चाहते हैं हाँ। आप? अच्छा, ये चाहते हैं एक नाथ शिंदे को। इनसे पूछते हैं ये किसको बनाना चाहते हैं। बैठिए, आप बैठिए ना, बैठिए ना। आपका क्या नाम हुआ? परेश पाटिल। नासिक सेंट्रल के ही हैं? हाँ, अच्छा, क्या लग रहा है, पहले तो ये बताइए सीएम कौन होना चाहिए इस बार? एक नाथ शिंदे। एक नाथ शिंदे। वो उद्धव ठाकरे पूरा तैयारी कर रहे हैं सब। उन्होंने काम किया है ना। एक नाथ शिंदे ने उन्होंने अभी हमारे घर के लेडीज लोगों को पैसे भी आए 1500 रुपए चालू। लेडीज को आया ना, भाइयों को क्या आया? अरे लेडीज खुश है ना, घर पे लेडीज खुश रहेंगी तो आदमी खुश रहेगा बाहर। घर पर लेडीज खुश है तो आदमी भी। फिर आपको भी पता है, आपके भी घर में। हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे इस सीट पर क्या लग रहा है, क्योंकि सामने वसंत गीते हैं जो कभी मनसे से विधायक चुन करके आए थे, इस बार शिवसेना यूबीटी से खड़े हैं। वसंत गीते अब मतलब उनका तो नहीं है इधर। देवयानी फरांदे मैडम जो है हाँ, वो 10 साल से आमदार है इधर, वो उनका ही। उनका है। वही अभी मैं आ रहा था, वो कुछ कार्यकर्ता मुझे मिले शिवसेना यूबीटी के, वो तो कह रहे 10 साल में इन्होंने मैम ने काम कुछ नहीं कराया। वो अभी उनको मालूम, हम तो कौन से पक्ष में के नहीं है। हाँ। पर उन्होंने किया है, अभी स्मार्ट सिटी का रोड किया है उन्होंने, और बहुत सारे काम किए। नहीं क्या, मराठा समाज के लिए भी उन्होंने अभी ये किया था, 500 लोगों का, विद्यार्थियों का वसति गृह। अच्छा, अच्छे काम किए हमारी नज़र से देखे तो। अभी वो अलग पक्ष के होंगे, उनके अपोजिट के तो उनके बोलेंगे वो। अच्छा, उनकी हालत पस्त है सामने वालों की, लेकिन उनके साथ शरद पवार भी हैं, कांग्रेस भी है उनके साथ। अभी शरद पवार इधर थोड़ी रहते हैं, वो बारामती में रहते हैं। इधर नासिक में वो फरांदे मैडम आते हैं हमारे इधर के लोगों के लिए। नहीं हाँ। अच्छा, तो ये कहानी है पूरी जी। आपका क्या रहा? अरे, इतनी दम देखिए, दिल्ली से आए, अब आप नहीं बताएंगे कुछ तो कैसे चलेगा? हैं? बोले कहाँ से हैं आप? यही से यहीं से। क्या नाम है आपका? अर्जुन वड़े। अर्जुन वड़े।
मेरा नाम भी अर्जुन है। अच्छे तो बताएंगे अच्छे से। आप ही हाँ, क्या है माहौल? अरे बैठिए ना, बैठिए। हाँ, माहौल बताइए थोड़ा। अभी तो बीजेपी का ही वातावरण है। अरे आप सब बीजेपी बीजेपी हाँ, बोलोगे हाँ। तो महाविकास आघाड़ी का क्या होगा? वही आने वाला है ना फिर। महाविकास आघाड़ी यानी कि उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, वो सब नहीं, वो नहीं आने वाली। वो नहीं आने वाले? नहीं, हम नहीं चाहते वो आए। क्यों नहीं चाहते आप? नहीं, उनका काम नहीं है, उन्होंने काम नहीं किया है। जैसे एकनाथ शिंदे ने आज काम करके बताए, हाँ, मोदी साहब ने जो काम करके बताए वो करके हमको वही चाहिए। क्या काम किया एक नाथ शिंदे ने? एकनाथ शिंदे ने लाड़की बहन योजना निकाली, सबसे बड़ा काम तो वही है। जो हमारे इधर विकास हुआ है उनके वजह से तो बहुत विकास हुआ है। कांग्रेस और बाकी पार्टियां बोल रही हैं कि चुनाव से पहले इसलिए योजना निकाल ली कि लेडीज लोग का वोट मिल जाए। वैसे तो इन्होंने भी पहले योजना निकाली है ना, कांग्रेस ने भी पहले योजना निकाली है वो। खटाखट फिर हाँ, तो ये जुमले रहते, लेकिन ये जुमला नहीं था, ये इन्होंने करके बताया। वो करके हमको भरोसा है कि शिवसेना आ वो जाएगी। तो 8,500 देने की बात कर रहे थे। कौन? राहुल गांधी ने कहा था ना 8,500 देंगे, दिए क्या उन्होंने? नहीं दिए। सरकार ही नहीं आई उनकी। हाँ, तो पब्लिक को मालूम है ना कि उनको चुन के भी दिया तो वो काम नहीं करने वाले, वो पैसे गिरने वाले नहीं। वो लोग पैसे के लिए नहीं कर रहे, जो काम है विकास काम है वो काम है ना मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा, वो हिसाब से काम चल रहा है। वो हिसाब से काम, मतलब मोदी जी का फैक्टर चल रहा है। यस भाई। हाँ, फिर उद्धव ठाकरे वो तो पूरी तैयारी में है। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, फिर से सीएम पद की शपथ ली जाएगी। नतीजे दिख जाएंगे ना जब शिंदे साहब बैठेंगे ना, हाँ, नतीजे मिल जाएंगे सबको। नतीजे मिल जाएंगे। यस। और मान लीजिए अगर इनकी सीटें ज्यादा हो गई और इन्होंने बोले कि अब तो बीजेपी की ज्यादा है, देवेंद्र फडणवीस को बनाना है, फिर तो भी चलता है ना हमको। हाँ, हाँ। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है इधर। यस। अच्छा, आप क्यों उठ गए? आइए बैठिए। अरे बताओ, 1 मिनट चर्चा करो। आइए, हम इतनी दूर से आए, अब आप बताएंगे नहीं तो कैसे चलेगा? 1 मिनट बताओ, आओ बैठो, आराम से बैठो। क्या नाम हुआ आपका? राहुल। राहुल राहुल। तो आप तो राहुल कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ के हो ना? यहीं के हैं। तो आप तो राहुल गांधी के समर्थन में होंगे? नहीं नहीं, नहीं, आप किसको समर्थन करेंगे? हम बीजेपी को समर्थन करते आप भी बीजेपी को करेंगे? तो आप क्यों करेंगे बीजेपी को समर्थन? हैं। ये सब हमारे भाई लोग समर्थन कर रहे हैं, इसलिए हम भी बीजेपी का सब। अरे तो आप तो वोट डालने अलग जाओगे, वो वोट डालने अलग जाएंगे। नहीं, पर काम जिन्होंने किया है उनको मतदान करेंगे ना हम। उनको मतदान करेंगे। बीजेपी उनकी सत्ता है और उनकी सत्ता आगे हम देखना चाहते हैं। कुछ काम हुआ यहाँ पर पिछले कुछ सालों में? अब बहुत सब काम उन्हीं के इसमें हुए हैं अभी। काम हुआ है। अच्छा, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज छूट गई पूछना। कुंभ का मेला आ रहा है, ठीक है, करोड़ों लोग आते हैं देश भर से, और उस टाइम पर शाही स्नान में भी लाखों लोग पहुंचते हैं एक साथ स्नान करने। तो उस समय व्यवस्था कैसी होगी, क्या होगा, वो भी चीजें तो लोग दिमाग में रख रहे होंगे कि कौन सा ऐसा प्रतिनिधि है जो उस समय नासिक की व्यवस्था को बनाकर रखे कि नासिक के लोगों को भी अव्यवस्था ना हो, बाहर से आने वाले लोगों को भी अव्यवस्था ना हो। ये नियोजन है ना नासिक का बहुत बढ़िया है। हाँ, ये बारे में मतलब अनुभव है नासिक को। तो यहाँ की जो नगर पालिका है वो पूरा हैंडल करती है। अच्छा। और जो लीडरशिप है, लीडरशिप उनको स्पॉन्सरशिप देती है। नहीं, अब देखिए ना, जैसे जो एमएलए बनेंगे उनका भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा ना इसमें। रोल रहता है ना, तो वो हिसाब से हमको जो चाहिए ना तो वो आदमी हमें बीजेपी के काम कर सकते हैं। हाँ। वो हिसाब से वो शेड्यूल बैठा सकते हैं। तो हमको बीजेपी होना। अच्छा, आपको भी। अच्छा, देखिए लोग जी सरकार जी पिछली बार देखा था हम, बीजेपी की सरकार थी तो अच्छे से कुंभ मेला हुआ। उसके पहले बार कांग्रेस की सरकार थी हाँ। तो उधर चेंगरा चेंगरी हुई थी, नहीं क्या? क्या हुई थी? चेंगरा चेंगरी? हाँ, चेंगरा चेंगरी मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, चेंगरा भगदड़ टाइप। हाँ, भगदड़ हो गई थी, उसमें लोग मर गए थे। और अब तो योगी जी वैसे ही इतना बार सेट हाई कर दे रहे हैं प्रयागराज वाले कुंभ से, तो मतलब एक्सपेक्टेशन सबकी बढ़ जाती है। हाँ, अब फिर तो। अच्छा, उधर भी बीजेपी। चलिए कुछ प्रबुद्धजन भी आ गए, उनसे चर्चा करें। क्या नाम हुआ आपका? मनोज वैद्य, कहाँ के रहने वाले हैं? यही पे रविवार पेट में ही। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं आप। क्या है माहौल? माहौल बीजेपी। वो सब एक साथ हो गए हैं, शरद पवार, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, फिर आप कह रहे हैं मैं बीजेपी के साथ हूँ। नहीं, बीजेपी नाराज हो जाएंगे आपसे? राम मंदिर, राम के नाम से हम आने वाले, बीजेपी आने वाली। हाँ, और आएगा हमारा एमएलए भी बीजेपी आएगा हमारा। तो राम मंदिर का मुद्दा लोकसभा चुनाव में उठा था, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान हुआ था, सीटें कम हो गई थी बीजेपी की। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, तो भी अभी बढ़ेंगी सीटें। बढ़ेंगी सीटें। हाँ, अभी ये टाइम बढ़ना ही मांगता है सीट। तो क्यों विश्वास करे जनता बीजेपी पर? क्यों करे? तो बोले
मोदी साहब के वजह से, हाँ मोदी साहब के वजह से भाई विश्वास कर रही है। हाँ। तो राहुल गांधी भी आ रहे हैं, अब कह रहे हैं संविधान गांधी बचाएंगे। कब तक आने वाले हमको मालूम है ना।